एक बार दूर घाटी में काम कर रहे एक लामा ने मठ के प्रमुख को एक पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने कहा, एक और लामा को भेजो, हमें उसकी यहाँ ज़रूरत है। मुखिया ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उनके सामने उस पत्र को पढ़ा। फिर उसने कहा, तुम में से 5 को भेजना चाहता हूँ। एक लामा ने पूछा, लेकिन 5 क्यों, जब उन्होंने केवल एक ही मांगा है। मुखिया ने उत्तर दिया, तुम्हें बाद में पता चलेगा। मैं 5 भेजूंगा और भी ये निश्चित नहीं है कि कोई पहुँचेगा, क्योंकि रास्ता लंबा है और आकर्षण भी 1001 है। शिष्य हंसे, क्योंकि उन्हें लगा कि एक के लिए 5 भेजना बेवकूफ़ी है। लेकिन प्रमुख जिद कर रहा था और 5 का चयन करके उन्हें भेज दिया। अगली सुबह उनकी यात्रा शुरू हुई। जब वे एक गांव से गुजर रहे थे तो एक दूत दौड़ता हुआ उनके पास आया और कहा, हमारा पुजारी मर गया है, हमारा पुजारी मर गया है और हमें पुजारी की ज़रूरत है। वेतन अच्छा है। गांव श्रमत और समृद्ध दिखता था। तो उनमें से एक ने कहा, मैं यहाँ रहना चाहूँगा, क्योंकि वह भी बुद्ध का काम है। मैं यहाँ रहने जा रहा हूँ। आप 4 ही काफ़ी होंगे, क्योंकि केवल एक की ज़रूरत है। एक गिरा। अगले दिन जब वे राज्य के बाहरी इलाके से गुजर रहे थे, राजा जो घोड़े पर उनके पास से गुजर रहे थे उनकी ओर देखा और रुक गए। एक युवा साधु स्वस्थ और दीप्तिमान लग रहा था। उसने उससे कहा, रुको रुको, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए एक युवक की तलाश है। मैं एक दूल्हे की तलाश में हूँ और आप बिल्कुल सही लग रहे हैं। आप तैयार हैं क्या? मेरी एक ही बेटी है और शादी के बाद मेरा सारा राज्य तुम्हारा हो जाएगा। युवा भिक्षुक को बसने का यह अवसर अच्छा लगा और वह राजा के अनुरोध पर सहमत हो गया और अपने दोस्तों को अलविदा कहा और चला गया। अब 3 भिक्षु जो बचे थे, उन्हें पता चला कि मुखिया सही था। रास्ता लंबा है और 1001 व्याकुलता है। तीनों ने फैसला किया कि वे सावधान रहेंगे और इस तरह के किसी भी विकर्षण से विचलित नहीं होंगे। गहरे में ऋषालु थे। तीसरी रात वे रास्ता भटक गए। रात में उन्हें केवल एक दीपक दिखाई दे रहा था। वे उस दिशा में गए और किसी तरह वहां पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो युवती बाहर निकली। उनसे उनका अभिवादन किया और उनका स्वागत किया और कहा, आप भगवान भेज रहे हैं, क्योंकि मैं अकेली थी और अपने माता पिता के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन वे वापस नहीं आए। मैं अकेले रहने से डरती थी। कृपया मेरे माता पिता के वापस आने तक मेरे साथ रहें। अगली सुबह उन्हें जाना पड़ा, लेकिन उनमें से एक को उस युवती से प्यार हो गया और उसने कहा, उसके माता पिता अभी तक नहीं लौटे हैं। मैं जब तक नहीं जा सकता तब तक उसके माता पिता वापस नहीं आते। अन्य 2 ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने सुनने से इनकार कर दिया। 2 भिक्षु जो बचे थे अपनी यात्रा जारी। अगली सुबह जब वे गांव से गुजर रहे थे, वे भीड़ से घिर गए, क्योंकि गांव नास्तिक था और बुद्ध को नहीं मानता था। उन्होंने उन्हें यह साबित करने की चुनौती दी कि बुद्ध को जो कहते हैं वह सच है। गांव के एक महान विद्वान ने आकर अपने ज्ञान से उन्हें चुनौती दी। उनमें से एक ने चुनौती स्वीकार कर ली। दूसरे ने पूछा, क्या कर रहे हो? कौन जानता है कि इसमें कितना समय लगेगा? हमें घाटी पहुंचना है। भिक्षु ने उत्तर दिया, भले ही मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाए, मैं यहाँ रहूँगा और चुनौती लूँगा। मैं बुद्ध का भक्त हूँ और इस व्यक्ति ने उनके दर्शन को चुनौती दी है। मैं इस गांव को बदल दूँगा। तुम जा सकते हो। वास्तव में केवल एक ही की ज़रूरत है। यह केवल बुद्ध के लिए चुनौती नहीं थी, बल्कि भिक्षुओं के अहंकार के लिए भी चुनौती थी। इसलिए वो वहीं रहा।
इस तरह अंत में केवल एक साधु ही अपने गंतव्य घाटी तक पहुंच सका। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी विकर्षण नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।